आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रस्मों रिवाजों की जो हमारी जिंदगी में बहुत गहरे बसे हुए हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे एक स्कॉलर के नज़रिए से कि इनकी असलियत क्या है, इनकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है और जो इस पूरी बातचीत की बुनियाद है वो ये है कि क्या जो रस्में हम इतने दिल से निभाते हैं उनका कोई सबूत हमें हमारे मजहबी ग्रंथों में मिलता भी है। ठीक है, तो आज की हमारी बातचीत इन 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम देखेंगे रिवाज और हकीकत में फ़र्क, फिर बात होगी शब बारात की, उसके बाद शब मेराज, फिर हम समझेंगे दरूद का असल मकसद क्या है और आखिर में बात करेंगे दीन की बुनियाद पर। तो चलिए अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, शब बारात, और देखते हैं कि जब बात पाक रातों की होती है तो हमारे जो मजहबी ग्रंथ हैं वो उनमें कैसे फ़र्क करते हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ देखिए, जब हम इन दोनों रातों को आमने सामने रखते हैं तो एक बहुत साफ तस्वीर सामने आती है। लैलतुल कद्र यानी कद्र की रात, उसका जिक्र कुरान में बिल्कुल साफ साफ है, लेकिन जब बात शब बारात की आती है तो कुरान में उसका कोई जिक्र नहीं मिलता। एक रमज़ान से जुड़ी है, दूसरी शाबान से। एक का ताल्लुक कुरान के नाजिल होने से है तो दूसरी का कह सकते हैं सांस्कृतिक रिवायतों से। और गामिदी साहब का एनालिसिस इसी बात पर जोर देता है। उनका कहना है कि कुरान में शब बारात का कोई जिक्र है ही नहीं, और अगर हदीस की बात करें तो वहां भी कोई मजबूत, कोई ऑथेंटिक रिवायत नहीं मिलती जो इसे साबित करती हो। तो असल बात क्या है? देखिए, इस रात के लिए कोई खास इबादत तय नहीं की गई थी। हाँ, एक ज़ईफ़ एक कमज़ोर रिवायत मिलती है कि पैगंबर साहब कब्रिस्तान में दुआ कर रहे थे, लेकिन इससे कोई ख़ास रस्म तो नहीं बन जाती है ना। और शाबान के महीने में रोज़े रखना वो तो एक आम अमल है, सिर्फ 15वीं बात के लिए नहीं। और ये जो पटाखे और ख़ास खाने हैं, ये तो बहुत बात की चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक ईरानी कल्चर से जोड़ा जाता है। तो पॉइंट ये है कि नेक काम करना एक चीज़ है और किसी रात के लिए ख़ास इबादत बना लेना वो बिल्कुल दूसरी। और यही फ़र्क हमें हमारे अगले टॉपिक शब मेराज में भी देखने को मिलता है। यहाँ सवाल ये है, एक तारीख़ी वाक़या, एक हकीकत और उसके नाम पर हर साल की जाने वाली इबादत में क्या फ़र्क है? इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कुरान बिल्कुल साफ कहता है कि मेराज का वाक़या हुआ था। ये एक हकीकत है, एक बहुत बड़ा रूहानी तजुर्बा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किसी तारीख़ी वाक़े को हर साल एक जश्न की तरह मनाना चाहिए? क्या उसके लिए कोई ख़ास इबादत तय की जानी चाहिए? और यहाँ भी एनालिसिस हमें उसी नतीजे पर लाता है। कुरान में, हदीस में या पैगंबर के साथियों के अमल में कहीं भी शब मेराज के लिए कोई ख़ास इबादत या जश्न का जिक्र नहीं मिलता। हाँ, किसी भी दिन नेक काम करना, सदका खैरात करना, ये तो हमेशा ही अच्छी बात है, लेकिन इसे इस रात के साथ ख़ास तौर पर जोड़ देना, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। अच्छा, अब आते हैं दुरूद के मौजू पर और देखते हैं कि यहाँ भी वही उसूल यानी असल सोर्स की तरफ लौटने का उसूल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि दरूद है क्या। देखिए, ये सिर्फ कुछ अल्फाज दोहराना नहीं है, ये एक ख़ास दुआ है जो पैगंबर मोहम्मद के सम्मान और उनके दर्जे के लिए की जाती है, और इसका हुक्म खुद अल्लाह ने कुरान में दिया है, ईमान और मोहब्बत की निशानी के तौर पर। और ये बहुत खूबसूरत वाक़या है कि पैगंबर ने दुरूद कैसे सिखाया। उनके साथियों ने आके पूछा, हम सलाम भेजना तो जानते हैं, लेकिन आप पर रहमत कैसे भेजें? कहते हैं कि ये सुनकर आप थोड़ी देर खामोश रहे और फिर आपने वो अल्फाज सिखाए जिन्हें हम दरूद इब्राहिमी के नाम से जानते हैं। और इसमें देखिए कितनी गहरी बात है। आपने अपने मिशन को हज़रत इब्राहीम के मिशन से जोड़ दिया और अल्लाह से वैसी ही बरकतें मांगी जैसी उन पर हुई थीं। तो अब फ़र्क देखिए, एक तरफ वो दुरूद है जो सीधा पैगंबर ने सिखाया, जिसका सोर्स बिल्कुल साफ है, और उसका फोकस क्या है? अल्लाह से वैसी ही रहमत मांगना जैसी हज़रत इब्राहीम पर हुई। दूसरी तरफ वो दुरूद हैं जो बाद में लोगों ने बनाए। अब उनमें कभी कभी बहुत ज़्यादा तारीफ हो सकती है, यहाँ तक कि लफ्ज़ों की गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो ज़ाहिर है सबसे बेहतरीन और सबसे महफूज तरीका तो वही हुआ ना जो सीधे नबी ने खुद सिखाया। तो हमने शब बारात की बात की, शब मेराज की बात की और दरूद की भी बात की। ये तीनों टॉपिक अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन इन सबको जोड़ने वाली एक बुनियादी बात क्या है? वो बुनियाद है दीन का आधार। इस पूरी बातचीत का खुलासा या कह लें निचोड़ यही है कि मजहब में कोई भी अमल, उसकी बुनियाद कुरान और ऑथेंटिक सुन्नत पर होनी चाहिए। मतलब हमें रिवाज और इबादत के बीच फ़र्क करना सीखना होगा। जो तरीका पैगंबर ने सिखाया वही सबसे अच्छा और सबसे महफूज रास्ता है। दीन के मामलों में अपनी तरफ से कुछ घटाना बढ़ाना नहीं, बल्कि इत्तिबा यानी पैरवी करना, यही असल चीज़ है।
اور یہ ساری باتیں ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہیں کہ اپنے ایمان اور اپنے دین کے معاملوں میں یہ جو سوال ہے کیوں، اسے پوچھنے کی کیا قیمت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟